जय हिंद दोस्तों। आज के प्री कॉन्कर सेशन में हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। आर्ट एंड कल्चर सिलेबस जो कि इंडियन हिस्ट्री के एंशिएंट और मिडाइवल वाले पार्ट से ज्यादा कनेक्टेड होता है, उसको एनसीईआरटी ने अपने दो बुक क्लास 11 एंड क्लास 12 में क्लासिफाई करके रखा है अलग अलग टॉपिक से। एंड तुम लोग जो सिंसियरली इसको फॉलो कर रहे हो, सो क्लास 11 की एनसीईआरटी का जो आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी क्लास 11 है, वो आज के वीडियो के बाद ना कंप्लीट हो जाएगा। इट वुड बी कंप्लीटेड। और जब कंप्लीट हो गया, वैसे तो मैं हर प्री कॉन्कर वाले सेशन में हमारा पर्पस यही था, हमारी ये स्ट्रेटजी है ये प्री कॉन्कर में कि हम क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन करते हैं टॉपिक को और सीखते हैं। मैं इसके बाद एक टेस्ट तुम लोगों के लिए प्लान करूंगा विच वुड बी बेस्ड ऑन दिस लेक्चर्स ऑफ क्लास 11 एनसीईआरटी। क्लास 11 की एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा, सबके लिए अवेलेबल रहेगा, सबके लिए फ्री में अवेलेबल रहेगा। बस आपको करना क्या है, ये जितने लेक्चर्स हैं 7-8 जो लेक्चर्स हैं, गो थ्रू दीज लेक्चर्स। इन लेक्चर्स को अच्छे से देखो। क्लास 11 की एनसीईआरटी पे बेस्ड जो नोट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको देखो एंड देन फिर उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो, तो तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर हम लोग क्लास 12 की एनसीईआरटी पे जाएंगे और अपकमिंग प्रीलिम्स आने से पहले क्लास 12 की एनसीईआरटी भी खत्म कर लेंगे जितना जल्दी हो सके। ठीक है, कम बैक टू दिस। क्लास 11 एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जैसे एक एग्जांपल यहां तुम्हारे सामने है। और जब भी हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं, देन द फिगर्स विच कम इनटू आवर माइंड आर ताजमहल, रेड फोर्ट, फतेहपुर सीकरी आगरा में बना हुआ बुलंद दरवाजा। और उससे पहले हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत के टाइम में बने हुए कंस्ट्रक्शन जैसे कुतुब मीनार। पर इन सब के अलावा बाकी रीजनल स्टाइल भी थे। और जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वो इन रीजनल स्टाइल्स को स्पेशली कवर करती है। जैसे मांडू मध्य प्रदेश, अब कई लोगों ने मांडू वर्ड नहीं सुना होगा, पर मांडू मध्य प्रदेश में बड़े फेमस कंस्ट्रक्शंस हैं और एनसीईआरटी ने उसको प्रॉपरली कवर किया है। क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं, कई एग्जामिनेशंस में पूछे भी गए हैं, चेक कर लेना। तो मांडू मध्य प्रदेश का हो गया, या फिर गोलकोंडा रीजन के कंस्ट्रक्शंस हो गए, या फिर बीजापुर रीजन के कंस्ट्रक्शंस हो गए। तो इनके फीचर्स हमें समझने हैं। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जिसमें मुगल भी है, दिल्ली सल्तनत भी है, और रीजनल फीचर ऑफ गुजरात, रीजनल फीचर ऑफ राजपूताना, या फिर हमारा मालवा रीजन, मांडू रीजन एंड डेक्कन का रीजन। इन रीजन्स के फीचर्स आज के सेशन में हम देखेंगे विद दिस क्वेश्चंस, जो कि प्री कॉन्कर की स्ट्रेटजी है। पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अरेबेस्क मेथड ऑफ डेकोरेशन इन आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड में जो अरेबेस्क मेथड ऑफ डेकोरेशन था, क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है एपीएससी प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी के लिए चल रहा है। सो लेट नहीं करो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो जो लोग अभी इंतजार कर रहे थे नोटिफिकेशन आने का। अरेबेस्क मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो मतलब इस क्वेश्चन से हम लोग अरेबेस्क मेथड को सीखने वाले हैं। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जल्दी से। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है अरेबेस्क डेकोरेशन प्राइमरली फीचर्स जियोमेट्रिक पैटर्न्स, कि इस अरेबेस्क मेथड में जियोमेट्रिक पैटर्न्स यूज किए जाते हैं। इंटरलेसिंग ऑफ फ्लोरल मोटिव्स, मतलब ऐसे फ्लावर्स बनाना, लीव्स बनाना, ब्रांचेस बनाना, ये सारी चीजें यूज करना। एंड अवॉइडिंग द ह्यूमन और एनिमल रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू इस्लामिक आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस। कई बार क्लासेस में तुमको हिस्ट्री पढ़ाने के टाइम में मैंने बताया है कि हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में, इवन यहां तो कही जाती है, डार्विन ने बोला था कि हमारा इवोल्यूशन एप से हुआ है, बट हिंदुइज्म बिलीव करता है कि हम एप से कहा, हम तो मच्छप अवतार से होकर आए हैं। हम भगवान विष्णु की पूजा मच्छप अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, तब जाके भगवान श्री राम के रूप में वर्शिप करते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन और डिफरेंट एनिमल्स, चाहे वो पवन पुत्र हनुमान हो, इनका रेलेवेंस है। तो फिर हिंदू आर्किटेक्चर में, सनातन आर्किटेक्चर में आपको ये मोटिव्स भी, ये फिगर्स भी दिखेंगे। पर इस्लाम में इवन जो गॉड है वो फॉर्मलेस है। दैट्स वाई यहां पर ह्यूमन का या पर्टिकुलर किसी एनिमल का या ऐसे किसी फिगर का रिप्रेजेंटेशन करना प्रोहिबिटेड माना जाता है। इसलिए आपको ना तो ताजमहल में मिलेगा, अगर तुम ताजमहल कभी देखने गए हो, ना आपको रेड फोर्ट में मिलेगा। तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग से ही पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है।
सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया, नोटेबली इन स्ट्रक्चर्स लाइक ताजमहल, ब्लेंडिंग पर्सियन एंड इंडियन स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स। ओके, हम लोग देखेंगे कि क्या ताजमहल में यूज किया गया है कि नहीं। वैसे बिल्कुल यूज किया गया है, क्योंकि ताजमहल में उस टाइम में जितने भी मेथड होते थे डेकोरेशन के, सब यूज कर लिया था शाहजहां ने, तभी तो इतनी बढ़िया इमारत बनी है। थर्ड है, द टेक्निक वॉज एक्सक्लूसिव टू रिलीजियस बिल्डिंग्स सच एज मॉस्क्स एंड मदरसाज विथ नो एप्लीकेशन इन सेक्युलर आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। अब यहां पे इस वर्ड पे आकर सुई अटक जाएगी, एक्सक्लूसिव, कि सिर्फ ये रिलीजियस स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता था। तो अगर सिर्फ रिलीजियस स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाएगा तो इस अरेबेस्क मेथड से जामा मस्जिद बनेगी, या सपोज ताजमहल का मुसोलियम वाला पार्ट, टॉम्ब वाला पार्ट बनेगा, पर बाकी पार्ट में क्या नहीं यूज करेंगे। तो कॉमन सेंस लगाकर भी हम लोग इस तरह से एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अब डिटेल्स में देखते हैं क्या है, फिर तुम लोग आंसर करके बताना। हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करके बताओ। अरेबेस्क मेथड ऑफ इस्लामिक आर्ट, पहले ये फिगर देख लो, इसको अरेबेस्क मेथड बुलाते हैं। ये डेकोरेशन का पैटर्न है। यहां से एक चीज तो तुमको समझ में आ रहा है कि यहां पे फ्लोरल एलिमेंट यूज किए गए हैं। यूज ऑफ फ्लोरल एलिमेंट, फूल पत्ती बनाना, इंडियन पेंटिंग स्टाइल में भी है। यूज ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न बनाना, जो कि जियोमेट्रिक पैटर्न भी हो सकता है। अब इन्हीं फीचर्स को यहां पर मैंने लिखा है कि अरेबेस्क मेथड क्या होता है। ये एक इंट्रिकेट ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ डेकोरेशन है। वॉल के ऊपर डेकोरेशन करना, सीलिंग के ऊपर डेकोरेशन करना, उसके लिए यूज किया जाता है। पेंटिंग हम लोग वॉल सीलिंग पे भी तो करते हैं। यह इस्लामिक आर्किटेक्चर का फीचर है, जिसका टाइम पीरियड लगभग 7th सेंचुरी से स्टार्ट होकर 18th सेंचुरी तक चलता है। मतलब 7th सेंचुरी एकदम अर्ली, जब इस्लामिक फीचर इंडिया में दिखने लग गए। वैसे इंडिया से पहले इसका ओरिजिन है, ओरिजिन मिडिल ईस्ट में मिलता है। मिडिल ईस्ट में कौन? उमैयद एंड अब्बासिद एम्पायर। ये उमैयद एम्पायर से ही तो आया था। मोहम्मद बिन कासिम इंडस रिवर से वापस लौट गया था, तो ओरिजिन इसका मिडिल ईस्ट में है। तभी से मोहम्मद बिन कासिम के आने से इंडिया में जो इस्लामिक फीचर्स दिखने लग गए, तब से इसके प्रेजेंस हैं अरेबेस्क मेथड के। और जब मुगल्स एंड होते हैं तब तक दिखता है। सो दिस अरेबेस्क मेथड इज प्रेजेंट इन इंडिया फ्रॉम 7th to 18th सेंचुरी। इंडिया के अलावा स्पेन में भी एग्जाम्पल मिले हैं। यस, स्पेन में भी, साथ ही साथ पर्सिया में भी। तो पर्सियन डिजाइन तो है ही इस्लामिक डिजाइन्स। ये इसका बेसिक हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे अरेबेस्क के? तो कैरेक्टरिस्टिक वही जो इस फिगर में दिख रहा है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को यूज किया जाएगा। डिफरेंट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को, स्टार्स को, चांद को, मून को, कभी रेक्टेंगुलर शेप को, कभी सर्किल को, कभी हाफ सर्किल को। फ्लोरल मोटिव्स यूज किए जाएंगे, फूल पत्ती बनाई जाएगी। एंड साथ में कॉलीग्राफी भी। कॉलीग्राफी मतलब, कॉलीग्राफी क्या? कि कुरान के वर्सेस लिखना, कुरान के वर्सेस लिखना। अब जैसे जब हम हिंदू टेंपल में जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि ओम बना हुआ है, स्वास्तिक बना हुआ है। तो और हमारे यहां तो बाकी सिंबल्स हैं हिंदुइज्म में जिनको यूज कर सकते हैं, बाकी फिगर से जिनको यूज कर सकते हैं। यहां पे सबसे, इस्लाम में सबसे सेक्रेड टेक्स्ट हो गया कुरान, तो उसकी जो वर्सेस हैं, वहां पे जो आयतें लिखी हैं जिनको सेक्रेड माना जाता है, उसको लिखने का काम करना, यह भी अरेबेस्क मेथड में होगा। बट एनियोकोनिज्म मिलता है और एनियोसेनिज्म मिलता है, मतलब कि ह्यूमन और एनिमल फिगर्स प्रोहिबिटेड होते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स को नहीं यूज किया जाएगा। यह बात मैंने तुम्हें पहले एक्सप्लेन किया था। अब इतना देखकर आप क्वेश्चन पर जाइए और उस क्वेश्चन का आंसर करके मेरे को बताओ। दिस वाज अरेबेस्क मेथड। इतना अरेबेस्क मेथड के लिए जानना है तुम्हें। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही एक डेकोरेशन टेक्निक से रिलेटेड है जो बड़ा पॉपुलर है, एंड वी कॉल इट पेट्रा ड्यूरा। इसको हम पेट्रा ड्यूरा बोलते हैं। पेट्रा ड्यूरा क्या बोल रहा है? पेट्रा ड्यूरा इज अ डेकोरेटिव टेक्निक इन्वॉल्विंग द इनले ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन्स। ध्यान दो, सेमी प्रीसियस स्टोन्स इनटू मार्बल, वाइडली पॉपुलराइज्ड बाय मुगल आर्किटेक्ट्स। ये कई बार तुमने मिडाइवल हिस्ट्री के क्लास में भी पढ़ा है। ताजमहल की बात होने पे पेट्रा ड्यूरा बिल्कुल आता है। और अगर ताजमहल देखने गए होगे तो ताजमहल की दीवारों पर, सीलिंग पर सेमी प्रीसियस स्टोन ही, क्योंकि यहां पर ना गोल्ड डायमंड यूज नहीं होगा। ऑब्वियसली गोल्ड नहीं यूज होंगे, डायमंड नहीं यूज होंगे, यहां लेपिस यूजली यूज होगा। यहां पे बाकी जो कलरफुल स्टोन्स आते हैं उनका यूज किया जाएगा। एंड मुगल आर्किटेक्चर ताजमहल या फिर बाकी में फेमस होगा ये। द टेक्निक रीच्ड इट्स जेनिथ इन द ताजमहल वेयर इट वाज यूज्ड टू क्रिएट इंट्रिकेट फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स ऑन द मॉन्यूमेंट्स वॉल। एकदम सही बात है, ये तो कॉमन सेंस से बनेगा। अनलाइक द अरेबेस्क मेथड, पेट्रा ड्यूरा एक्सक्लूसिवली फीचर्ड ह्यूमन एंड एनिमल मोटिव्स।
फिर अगेन अपने दिमाग के घोड़े दोहराओ, जब पीटरा ड्यूरा भी पर्सियन टेक्निक है और इस्लामिक फीचर से रिलेटेड है, तो यहां पे ह्यूमन एंड एनिमल मोटिव कैसे हो जाएंगे? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? तुमको ना जब अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनाओ तो ये करेक्ट इनकरेक्ट पे भी ध्यान दो, ये जो बार बार गलती करते हो ये नहीं चलेगा, सही करो इसे। तो आपको यहां पे इनकरेक्ट ढूंढना है, करेक्ट ढूंढ के नहीं आ जाना, भारी मिस्टेक हो जाएगा, फिर उसके बाद रोने से कुछ नहीं मिलेगा। आंसर तो हमें मिल चुका था, बट हम पीटरा ड्यूरा को देख लेते हैं। डेकोरेटिव मेथड है, यहां पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, इसमें सेमी प्रीसियस स्टोन को यूज किया जाएगा मार्बल के ऊपर फिक्स करने के लिए। ये इस तरह से यूजुअली किया क्या जाता है, एक पैटर्न बनाया जाता है पहले, जैसे सपोज कि एक सर्कल टाइप का बनाना है या ऐसा ही बनाना है, तो इसको ना अलग अलग पार्ट में बना लिया जाएगा। पहले ये पार्ट कंप्लीट किया जाएगा सेमी प्रीसियस स्टोन्स का यूज करके, फिर दूसरा पार्ट, फिर देन लास्ट, और सबको बाद में लाकर ऐसे चिपका दिया जाता है। इतना फाइन चिपकाया जाता है कि मालूम नहीं पड़ता है। और अगर छोटा सा डिजाइन है तो एक बार में भी कंप्लीट कर सकते हैं या अलग अलग पार्ट में करके कंप्लीट कर सकते हैं। पीटरा ड्यूरा में पर्शियन टेक्निक है जिसमें सेमी प्रीसियस स्टोन्स को यूज करके बुलाया जाता है, और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में काफी देखा गया। अब बात करें कि पीटरा ड्यूरा टेक्निक को यूज कहां कहां किया गया या किसने यूज किया, तो इसका एक्सटेंसिव यूज तो हमको ताजमहल में दिखता ही है। ताजमहल में पीटरा ड्यूरा का एक्सटेंसिव यूज दिखेगा, बट उसके पहले भी अभी मैं आगे एक क्वेश्चन तुमको दूंगा। नूरजहां किसकी बेगम थी? नूरजहां वॉज बेगम ऑफ, बता दो, जहांगीर की बेगम। तो नूरजहां जो जहांगीर की बेगम है, ताजमहल बनने से पहले, क्योंकि ताजमहल तो जहांगीर का जो लड़का है, अब अवधी भाषा में लड़के को लौंडा भी बुलाते हैं, जो जहांगीर का लड़का है या जहांगीर का जो लौंडा है, जहांगीर का जो बेटा है, जो सुपुत्र है, वो शाहजहां बनवाएगा। बट उससे पहले नूरजहां जो कि पादशाह बेगम थी या बादशाह बेगम थी, उसने अपने फादर के टॉम को बनाने के लिए इस पीटरा ड्यूरा टेक्निक को यूज किया था। सो इट इज कंसिडर्ड दैट नूरजहां इंट्रोड्यूस्ड इट, एंड उसका जो स्टेपसन था शाहजहां, उसने इसको पॉपुलर कर दिया ताजमहल में यूज करके। याद रखना इस चीज को, लिख लो कॉपी में अपने नोट्स में। नोट्स भी तुम्हारे साथ अटैच कर ही देता हूं मैं कमेंट सेक्शन में, कॉपी में लिख लो या उसमें प्रिंट करके लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीनार्स और मिनरेट्स इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो मीनार बनाए जाते हैं या मिनरेट्स बनाए जाते हैं, उनका क्या रिलेवेंस है? जैसे एक मीनार तो तुम सबने सुना है ना, कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार की पूरी कहानी तुमको क्लास में मैंने कई बार बताया है, तो बता देना कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था, कौन कौन से रूलर कुतुब मीनार से रिलेटेड है। चलिए, अब यहां पे कुतुब मीनार नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। क्वेश्चन है चांद मीनार पे, एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से मेंशन है। चांद मीनार, दौलताबाद, महाराष्ट्र, was modeled on the Persian architecture but built by Indian artisans. Minars were symbols of power and grandeur apart from being also used for अजान। सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट कॉमन सेंस से बन जाएगा कि मीनार जो है, अब अभी तुमको मैंने कई बार बताया ना कि अंबानी भाई का, मोटा भाई अंबानी जो है, उनकी जो इमारत है, क्या नाम है, एंटेलिया, कितना बड़ा है, मल्टीपल फ्लोर्स के होंगे। अभी भी लोग क्या करते हैं, अपने पड़ोसी से एक फ्लोर और ऊंचा घर बना लेते हैं कि भाई मेरे घर ज्यादा ऊंचा रहेगा तो मेरा ज्यादा रेलेवेंस रहेगा, ऐसा कुछ करके। तो पहले का राजा जितनी लंबी, जितना ऊंचा मीनार बनाता था, मिनरेट बनाता था, उसका उतना रेलेवेंस दिखता था, ऐसा ही कुछ है। पर साथ ही साथ अजान का पर्पस के लिए भी यूज किया जाता था। बिल्कुल, क्यों नहीं किया जाएगा? जब अजान देना एक प्राइमरी वर्क है, एक मेन पार्ट था उनके सोसाइटी का, तो उसके लिए भी यूज किया जाएगा। सो यस, दिस इज ऑल्सो सेकेंड इज करेक्ट। दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वेरियस मटेरियल्स लाइक ब्रिक और स्टोन एंड ऑफन फीचर डेकोरेशंस लाइक कॉलीग्राफी और फॉलिएट डिजाइन। ये भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि इसको ब्रिक से, स्टोन से और अलग अलग डिजाइन के मेथड्स यूज करके बनाया जाता होगा। तो सेकंड एंड थर्ड तो करेक्ट है। फर्स्ट कितना सही है, कितना गलत है, फॉर दिस वी कम टू हियर। चांद मीनार देख लो, दिस इज चांद मीनार, दौलताबाद महाराष्ट्र में ये चांद मीनार है। इसको देखकर क्या लग रहा है कि ये किसी दूसरे मीनार से इंस्पायर्ड है? हाँ, कुतुब मीनार से इंस्पायर्ड है। कुतुब मीनार इससे इंस्पायर्ड नहीं है, ये बाद में बना था। कुतुब मीनार पहले बना है, ये कुतुब मीनार के बाद का है। इसको बनाया किसने है? 1445 के अराउंड बहमनी किंगडम। ये बहमनी किंगडम क्या है? जब दिल्ली सल्तनत टूट रही थी, कुतुब मीनार तो तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश हो रही थी, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
तो कुतुब मीनार से ही इंस्पायर्ड होगा, ये बाद में बना, कुछ वैसा ही दिख रहा है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, बट कुतुब मीनार ज्यादा प्यारा है, ज्यादा फेमस कंस्ट्रक्शन है। बहमनी किंगडम जब दिल्ली सल्तनत टूट रहा था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से, उसके बाद से, तो डेक्कन में हम क्या देखते हैं कि बहमनी किंगडम बनता है, फिर विजयनगर एम्पायर बनता है, और फिर नीचे सल्तनत ऑफ मदुरई बनता है। तो इसी बहमनी किंगडम का एक स्लेव था जिसने अपने शाह के लिए, अपने सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह, अलाउद्दीन बोल के अलाउद्दीन खिलजी मत समझना, यह अलाउद्दीन अहमद शाह है, बहमनी किंगडम का सुल्तान है, उसके लिए बनाया था। किस पर्पस से बनाया था कि अलाउद्दीन अहमद शाह ने विजयनगर एम्पायर के रूलर्स को हराया, तो इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए उसके स्लेव ने यह मीनार बनवा दिया था। तो ग्रैंडियोर को रिप्रेजेंट कर ही रहा है। इट हैज रिजेंबलेंस एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम कुतुब मीनार, एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। बिल्कुल, क्योंकि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स हमें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलते हैं, बाकी और देखेंगे हम सदर्न पार्ट का, पर यह सदर्न पार्ट के फाइनेस्ट में से एक है, चांद मीनार। इतना आपको चांद मीनार के बारे में याद रखना है। देन नूरजहां की हम बात कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें नूरजहां वाले पार्ट से रिलेट करके, एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट नूरजहां वाले पार्ट से रिलेट करके, इस बिल्डिंग को देखो, ये बिल्डिंग है टॉम्ब ऑफ, मतलब मकबरा ऑफ इत्तिमादुल्लाह। इत्तिमादुल्लाह कौन है? इत्तिमादुल्लाह ही वॉज फादर ऑफ नूरजहां, नूरजहां के फादर थे। हालांकि उनका ओरिजिनल नेम था मिर्जा घियास बेग, पर नूरजहां जब खुद पादशाह बेगम है, वो मेहरुनिशा थी, पर नाम किस नाम से जानी जाती थी? नूरजहां। अब जहांगीर को इतना प्यार था कि उसने बोला जहां भर का नूर है जिसके अंदर वो कहलाएगी नूरजहां। ओके, तो नूरजहां ने अपने फादर को भी एक इंपॉर्टेंट टाइटल दे रखा था जहांगीर के कोर्ट में, पिलर ऑफ द स्टेट, अंग्रेजी में, पर्सियन में क्या? इत्तिमादुल्लाह। उसके मरने पर उसने एक मकबरा बनवाया जिसमें उसने पिएट्रा ड्यूरा भी यूज किया। यह मकबरा ताजमहल से पहले बना है, सो दिस इज द प्रीकर्सर ऑफ ताजमहल। इसको बच्चा ताज बुलाया जाता है इसी वजह से, बच्चा ताज, कि अभी ये ताज बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, अभी ये बेबी है, आगे धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, बेबी बाबा बन जाएगा, बड़ा ताजमहल बन जाएगा। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ए ड्राफ्ट ऑफ द ताजमहल बाय नूरजहां फॉर हिज फादर मिर्जा घियास बेग, जिनको इत्तिमादुल्लाह का भी टाइटल मिला हुआ था। आगरा उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ मांडू विथ रेफरेंस टू हिंडोला महल एंड जहाज महल। अब ये क्वेश्चंस कई लोगों के लिए पहली बार, कई लोगों ने तो नाम भी सुना होगा। देखो क्या है हिंडोला महल। हिंडोला जनरली ना, हमें नानी दादी की कहानियां सुननी चाहिए, जो बात बड़े कहते हैं उनको सुनना चाहिए। हिंडोला वर्ड झूला को जनरली बुलाया जाता है, स्विंग जो होता है ना झूला, उसको हिंडोला बुलाते हैं। तो ये हिंडोला महल का डिजाइन, अब एक्चुअली ये झूल नहीं रहा है, पर इसका डिजाइन ऐसा लगता है कि इट इज स्विंगिंग। Hindola Mahal, known as the Swinging Palace, derives its name from its sloping side walls designed to withstand seismic activity. Second, both Hindola Mahal and the Jahaz Mahal extensively use the Pietra Dura technique. Both structures were constructed during the reign of Mughal Emperor Akbar, showcasing a blend of Mughals and Rajput style. Again, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। अकबर के टाइम में वैसे ये बना नहीं था। अकबर का मध्य प्रदेश वाले रीजन में रेलेवेंस तो था, इन्फ्लुएंस तो था, पर ये अकबर के टाइम का कंस्ट्रक्शन नहीं है। अदरवाइज कभी ना कभी तुम क्लासेस में पढ़ते। अब यहां पे एनसीईआरटी तुम्हें हेल्प कर रही है, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर। आओ पहले देखो इसके बारे में, तो फिर आंसर खुद ब खुद कर लोगे। मांडू जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इंदौर से थोड़ी दूरी पर है, पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगेगा? धार डिस्ट्रिक्ट। इंदौर से थोड़ी दूरी पर है, पर डिस्ट्रिक्ट धार डिस्ट्रिक्ट है, मांडू मध्य प्रदेश। एक एग्जाम्पल मैंने मांडू के आर्किटेक्चर का तुम्हें दिखाया है। पहले ये जो मांडू है, ये घोरी डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था, जो घोरी डायनेस्टी होसांग शाह ने बनाई थी। घोरी डायनेस्टी एक रीजनल डायनेस्टी है, मालवा मध्य प्रदेश वाले रीजन की। बाद में ये बाज बहादुर नाम के सुल्तान और रानी रूपमती से भी एसोसिएटेड हुआ। ये बाज बहादुर अकबर के टाइम में बड़े पॉपुलर होते हैं। इन्हीं बाज बहादुर को हराने के लिए और रानी रूपमती को फोर्सफुली कैप्चर करने के लिए अकबर के सौतेले भाई या महामंगा का बेटा अधम खान ने अटैक किया था। फिर बाद में अधम खान को आगरा फोर्ट से 2 बार गिरा के मामले की सजा अकबर ने दी थी, ठीक है। एंड फिर बाद में मुगल्स ने भी इसको अपने प्लेजर पैलेस के रूप में, स्पेशली मॉनसून सीजन में, क्योंकि इतना बढ़िया डिजाइन बना हुआ है, वाटर वगैरह है, तो मॉनसून सीजन में अपने प्लेजर पैलेस के रूप में बाद में मुगल्स भी यूज करते थे, बट ओरिजिनली उन्होंने नहीं बनवाया है।
स्पेशल चीज क्या है इन मांडू आर्किटेक्चर की कि दीज आर अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चरल एडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट। ऐसे डिजाइन्स पहले बनते थे, जैसे हम हवा महल की बात करते हैं राजस्थान की, अब वो हवा महल में फैन नहीं लगा हुआ है, पर उसका डिजाइन ऐसा है, वहां पे जाली वर्क, नेट वर्क इस तरह से किया गया है बालकनी में या फिर गैलरी में कि हवा का सर्कुलेशन अच्छा हो, तो आपको बंद कमरे में घुटन नहीं होगी। ऐसा ही कुछ इस बिल्डिंग में है, तभी तो मानसून के सीजन में मुगल रूलर्स आके बाद में रहते थे यहां पर। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दैट हाउ वी कैन मेक आर्किटेक्चर्स विच एडप्ट नेचुरली टू द एनवायरमेंट। एक बढ़िया लेसन है ऐसा आर्किटेक्चर आज के लिए भी। अब यहां पे दो डिजाइन है, ये ऊपर वाला हिंडोला महल है, दूसरा वाला जहाज महल है। पानी दिख रहा है आपको दोनों साइड, इस साइड भी पानी है और उसके दूसरे साइड भी पानी है। हिंडोला महल जो है, पहले हिंडोला महल को देख लेते हैं। दिस इज हिंडोला महल। वो रेलवे वाले पुल की तरफ भी दिख रहा है ना, पुराने रेलवे के पुल इसी तरह होते थे, इसी डिजाइन पे। हिंडोला महल, हिंडोला महल was also the place where the Sultan used to show himself to the people। झरोखा दर्शन की जैसा कुछ। अभी मुंबई जाओ तो शाहरुख खान साहब ऐसे हाथ दिखाकर लोगों को मिलते हैं, सलमान खान साहब मिलते हैं, बच्चन साहब मिलते हैं, लोग उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ लगा के खड़े रहते हैं उनके घर के बाहर। वो बालकनी में आते हैं और लोगों से मिलते हैं। दिस इज नोन एज झरोखा दर्शन। अकबर बड़ा करता था, अकबर पॉपुलर था। और अकबर के अलावा बाकी इधर जो मध्य प्रदेश के मालवा रीजन के रूलर्स थे, ये भी अपने हिंडोला महल के दरवाजे पर, गेट पर कहीं आते होंगे और लोगों को अपना दर्शन दिखाते थे, एक झलक दिखाते थे। स्पेशल ये पर्पस था। जहाज महल जो है, जहाज महल एक ऐसा कंस्ट्रक्शन जान पड़ता है ये वाला जहाज महल कि इसमें ये पहला फ्लोर और दूसरा फ्लोर वो 2 स्टोरी शिप की तरह दिखता है, क्योंकि पानी रिजर्वॉयर के बीच में बनाया गया था। किसने बनाया था? भाई गियासुद्दीन खिलजी। ये भी यही मध्य प्रदेश का है, गियासुद्दीन खिलजी, इसी रीजन का, जिससे आगे जाके बाज बहादुर बनेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अशरफी महल एंड होशांग शाह टॉम्ब, होशांग शाह जिसने मांडू को अपना कैपिटल बनाया, उसका मकबरा भी इस प्लेस पर है। अब यहां पर ना आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एग्जांपल तो दिखेगा, यहां पर आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर के साथ राजपूत आर्किटेक्चर का एग्जांपल मिलता है। यहां पेट्रा ड्यूरा नहीं है। ये जो मांडू के आर्किटेक्चर है, ये इस्लामिक प्लस राजपूत, ये लोकल मालवा रीजन है तो मालवा रीजन में भी राजपूत थे, इसका एग्जांपल है। इसमें पेट्रा ड्यूरा यूज नहीं किया गया है, मुगल्स ने बाद में यूज किया, बट पेट्रा ड्यूरा इज नॉट यूज्ड हियर। ये छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू गोल गुंबद या गोल गुंबज। इसको गोल गुंबज भी लिखते हैं, कहीं कहीं गोल गुंबद भी लिखते हैं, ड्यू टू इस डॉम जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट डॉम्स में से एक है। गोल गुंबद भी लिखा जाता है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज रिनाउंड फॉर इट्स मासिव डॉम, इसलिए तो गोल गुंबद बुला रहे हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट, इवन वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड भी लिखा रहेगा ना, तब भी सही है, तब भी सही होगा एकदम। कंस्ट्रक्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ पिलर्स। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी जिस रूम में बैठकर मैं तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसमें भी पिलर्स हैं। हमारे घर में पिलर होते हैं तब ऊपर छत होती है, बिना पिलर के यहां इतना बड़ा डॉम बना हुआ था। वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये गोल गुंबज की एक खासियत है। द स्ट्रक्चर्स विस्परिंग गैलरी, कि वहां पे आप थोड़ी सी फुसफुसाएं तो आवाज दूर तक जाएगी, या आपने ऐसे ताली बजाए तो आवाज दूर तक जाएगी। ये गोलकोंडा पैलेस की खासियत है, गोल गुंबज में भी है। दैट इज वन ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ दिस टॉम्ब, of this structure. Located beneath the dome, amplifies sound due to its unique acoustic design, a feature inspired by Persian architectural tradition. Correct. The mausoleum was built during the reign of Ibrahim Adil Shah and reflects a fusion of Mughal and Rajput architectural style. इस चीज को देखेंगे कि इसको इब्राहिम आदिल शाह ने बनाया था या इसको किसी और ने बनाया था। This is the गोल गुंबज, ये गोल गुंबज है। यहां पे आप मिनरेट्स देख सकते हो, 1-2 मिनट से ये और 2 बैक साइड में, तीसरा तो वहां दिख रहा है। अभी भी ये देखो बेस्ट आर्किटेक्चर में से एक है सदर्न पार्ट में, पर इनकम्प्लीट है। गोल गुंबज इनकम्प्लीट रह गया, कंप्लीट नहीं हो पाया, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल। एक बड़ी स्पेशल बात है इसके बारे में, दिस इज स्टिल इनकम्प्लीट, क्योंकि जो इसको बना रहा था उसकी डेथ हो गई और आगे फिर कंटिन्यू नहीं किया गया। स्टिल बेस्ट गोल गुंबद, लार्जेस्ट डॉम में से एक। बनवा कौन रहा है? ये मुसोलियम है मोहम्मद आदिल शाह का, तो बनवाने वाला भी कौन है? मोहम्मद आदिल शाह। किस डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला? आदिल शाही डायनेस्टी, बीजापुर कर्नाटक में बना हुआ है। इट नेवर रीच्ड इट्स कंप्लीशन बट स्टिल इट्स बेस्ट। इतना याद रखना है बस, ये 2 पॉइंट इसके बारे में।
अब अगेन यहां पे ना कोई पिट्रा ड्यूरा टेक्निक नहीं है, और हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये मुगल आर्किटेक्चर का फ्यूजन है। मुगल आर्किटेक्चर की फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का फ्यूजन है। डॉम बनाना सिर्फ मुगल नहीं बनाते थे, डॉम बनाने का काम दिल्ली सल्तनत वाले भी करते थे। सो वी कैन से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इन द डेक्कन और द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, मुगल का यहां पर रेलेवेंस होने की जरूरत नहीं है। और ये जो गोल गुंबज बना हुआ है, ये मोहम्मद आदिल शाह के स्पिरिचुअल टीचर हसीम पीर दस्तगीर, जो कि एक सूफी सेंट थे डेक्कन पार्ट में वेरी पॉपुलर, हसीम पीर दस्तगीर, उनकी टॉम के पास में बनाया गया है। मतलब मोहम्मद आदिल शाह ने बोला कि मुझे अब जब दुनिया से जाना है तो मैं अपने गुरु उनके साथ ही जाऊंगा या उनके पास ही रहूंगा। दिस इज गोल गुंबज। अब इसके बेस्ट आप ये जो क्वेश्चन था उसको आंसर कर सकते हो, राइट। सो दिस वाज क्लास 11 एनसीईआरटी। अब इसमें बेस्ट तुम टेस्ट दोगे, पहले इन सारे 7 वीडियोस को देखोगे, फिर उसमें कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, कुछ अगर रहा मुझे दिखा कि कुछ छूट गया है तो मैं करवा दूंगा, या तुम उसको अब टेस्ट दो और फिर करो, फिर हम अब क्लास 12 एनसीईआरटी को कवर करेंगे, राइट। इसी तरह अपनी पढ़ाई जोर शोर से करनी है। स्टेट पीसीएस के लिए भी जो तैयारी करते थे, अब तो नोटिफिकेशन आ गया है तो डरने की बात नहीं है। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, टेस्ट दो, और सिर्फ टेस्ट देने से काम नहीं होगा, फिर उसका डिस्कशन एनालिसिस बैठकर करो हमारे साथ। दैट इज द वे, बिल्कुल अच्छे से तैयारी होगी। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।